मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ ऋचा जी। आज अध्याय नहीं समाप्त होने वाला। कृष्ण बोलिए। की इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है। अच्छा सुनिए, आप बोलती हैं, पिछले सत्र में ऐसा आपने कहा था कि जिडू कृष्णमूर्ति ऐसा बोलते हैं कि नथिंग अफेक्ट्स मी एट ऑल। ठीक है। उनका एक ऐसे भी पढ़ा था मैंने कहीं कि आई डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? और इसका मतलब क्या बनता है? मतलब आप क्या बोलना चाहती हैं? लाइक लाइफ में इसको कैसे देखा जाए? दोनों बातें बिल्कुल एक है। नथिंग अफेक्ट्स मी, आई डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, और नथिंग अफेक्ट्स मी, दोनों बातें बिल्कुल एक है। मुझे कोई भी बात इफेक्ट तभी करेगी जब मैं उसको पर्सनली लूंगी, नहीं तो वो मुझे कैसे इफेक्ट करेगी। रास्ते पे हम चलते हैं, इतने लोग चल रहे होते हैं, शायद कुछ लोग कमेंट भी कर दे जो आपने सुना नहीं, फर्क पड़ता है क्या? आपने पर्सनली नहीं लिया, फर्क नहीं पड़ा, आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लाइफ में इसको कैसे लेना है? ऐसे हो जाना है कि आप नहीं हैं, यू डोंट एग्जिस्ट। कोई आपकी प्रशंसा करे तो भी बढ़िया, नहीं करे तो भी बढ़िया, निंदा करे तो भी बढ़िया, कोई आपका काम कर दे तो भी बढ़िया, कोई काम ना करे तो भी बढ़िया, आपसे कोई मदद मांगे तो भी बढ़िया, नहीं मांगे तो भी बढ़िया। आप उतना करें जितना आप कर पाए। इस चक्कर में कि किसी ने मदद मांगा है, अरे मैं मदद कैसे ना करूं, आप उस भाव से ही निकल गए, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं बची मदद करने की भी। जितना हो पाएगा मैं कर दूंगी, नहीं हो पाएगा नहीं करूंगी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दी ओनली थिंग इज, इन बातों को बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अगेन कमिंग बैक, यू आर नॉट अ डोर मैट, डोंट बिकम अ डोर मैट। नथिंग अफेक्ट्स मी के नाम पे कोई कुछ भी करता रहे, आपको उल्लू बनाता रहे, ये भी नहीं होना चाहिए ना। यू शुड नो व्हाट टू पार्टिसिपेट इन, व्हाट नॉट टू पार्टिसिपेट। मुझे नहीं करना पार्टिसिपेट, वो भी बढ़िया। अरे मैंने पिछली बार पार्टिसिपेट कर लिया था, वो भी बढ़िया। एक बार कुएं में गिर के समझ गए ना कि कुएं में गिरने से चोट लगती है, अब नहीं गिरेंगे। तो एक सहज भाव हो कुछ भी करने के लिए, असीम सहजता, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। लाओ त्सु ने पेड़ से गिरते सूखे पत्ते को देखा और कहा कि मुझे समझ आ गया। वैसी सहजता, पत्ता टूटता तब है जब वो पक जाता है, जब वो मच्योर हो जाता है। याद रखिएगा, सहजता चाइल्डिशनेस नहीं होती है, सहजता इज असीम मैच्योरिटी। बिना परिपक्वता के सहजता नहीं आती है। और कच्चापन क्या है? कच्चापन है कि अभी तक हम संसार में अटके हुए हैं। कच्चापन है कि अभी तक मुझे बातें चुभती हैं। कच्चापन है कि मैं अभी भी उम्मीद लगाती हूँ। कच्चापन है कि यदि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ तो खुद से भी गिल्ट होता है, घृणा होती है, कोसती हूँ खुद खुद को। कच्चापन है कि कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो एकदम फूल जाती हूँ। ये सब कच्चे होने की निशानी है। जो पक गया वो संभाव में स्वयं ही स्थित हो जाता है। तो जैसे ही आप संभाव में स्थित होंगे ना, आप बोलेंगे इट्स ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड इट्स ओके। और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, यू वुड नो। यू विल नॉट फील क्लच्ड एंड हे भगवान अब मैं क्या ही करूं, इन लोगों ने तो गजब मुश्किल खड़ी कर दी है, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। आपको पता होगा किन बातों को हंस करके टाल देना है, किन बातों के ऊपर कोई एक्शन लेना है।
इट्स जस्ट दैट सहजता का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ करेंगे नहीं, अकर्मण्य हो जाएँगे। सहजता का अर्थ होता है कि यहाँ पे देयर इज़ अल्टीमेट रिज़ॉल्यूशन। ये सँभल गया है, इसमें खटर-पटर नहीं होती है, इसमें एनालिसिस नहीं होती है, इसमें अननेसेसरीली सपने नहीं बुने जाते हैं, वो है सहजता। सहजता में समर्पण स्वतः ही होता है, ऐसे आती है जीवन में। तो आपके भीतर के सारे ट्रिगर्स खत्म हो चुके हैं, आपको अ, संसार किसी भी रूप से परेशान नहीं कर सकता है। कोई भी परिस्थिति में आप इस स्थिति में नहीं आएँगे कि आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं अभी रिट्रीट पे गई, आप सब जानते हैं। रिट्रीट पे जाने के करीब 15 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ शी वाज़ वेरी सीवियरली इल। जो स्थितियाँ लग रही थी मुझे बहुत भयानक डाउट था कि मैं रिट्रीट पर जा सकूँगी। मैंने अपनी टीचर को फ़ोन करके भी बोला कि देखिए ऐसी-ऐसी स्थिति है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कर दीजिए। ऐसे ही बोला। लेकिन मेरे मन में एक भी भाव नहीं था कि अगर मैं नहीं गई, तो अरे मेरा कितना लॉस हो जाएगा। ओह! मुझे तो जाना ही है। हाँ, मैं शब्दों से बोल रही थी कि मुझे जाना ही है और मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं जाऊँ भी। लेकिन नहीं जा पाती तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ जीवन से एकदम छूट गया है। उसको भी स्वीकार कर पाना मेरे लिए उतना ही सहज था। यदि मेरा जाना उचित है, तो मैं ज़रूर जाऊँगी और यदि मुझे नहीं जाना है, अभी वो मेरे लिए नहीं है, तो अस्तित्व हज़ार बहाने खड़ा कर देगा मेरे नहीं जाने के लिए भी। सहज स्वीकार दोनों क्षणों में, तो सहजता आती है। ठीक है? सो व्हेन यू बिकम लाइक दैट, कृष्णमूर्ति को कोई वर्ल्ड टीचर कहे, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। कोई ना कहे, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। ही हैज़ टू स्पीक। कोई सुनने आए, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। कोई ना सुनने आए, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। उनको बोलना है, वो बोलेंगे। चाहे वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, चाहे वो बूढ़ों के साथ करें, चाहे वो युवाओं के साथ करें, ही विल। And somebody had asked him once, "Why do you always speak?" He said, "You are asking a bird, why is it always flying? What else can it do but fly?" तो सहजता वो होती है, ठीक है? धन्यवाद।